हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज का हमारा विषय है प्रत्यय। दोस्तों, प्रत्यय हिंदी व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। यह टॉपिक हर एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस टॉपिक से 1-2 नंबर के क्वेश्चन करीब करीब हर एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे ही लिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम प्रत्यय के बारे में जानते हैं और देखते हैं प्रत्यय। दोस्तों, प्रत्यय प्रति अर्थात साथ में पर बाद में अय मतलब चलने वाला शब्द का अर्थ है। क्या अर्थ है दोस्तों इसका? प्रति अर्थात साथ में पर बाद में अय मतलब चलने वाला शब्द का अर्थ है। साथ में पर बाद में चलने वाला या शब्दों के पीछे चलने वाला। जैसे चलधन ना बराबर चलना। चल में अगर ना जुड़ गया तो क्या होगा दोस्तों? चलना बनेगा। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, कहाँ पे जुड़ते हैं दोस्तों? अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्या होता है इसमें कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसमें कुछ विशेषता ला देते हैं, उसे ही प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय कहाँ जुड़ता है दोस्तों? शब्दों के अंत में। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है। जो प्रत्यय होता है दोस्तों, उसका अपना कुछ भी अर्थ नहीं होता है और न ही इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग ही किया जाता है। जैसे ना, अगर ना लिखा जाए तो ना मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, तो इसका कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं है। अब हम इसके भेद को देखते हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धति प्रत्यय या तद्धितांत प्रत्यय। ठीक है दोस्तों। तो अब हम थोड़ा सा कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय या तद्धति प्रत्यय तद्धितांत प्रत्यय के बारे में देख लेते हैं। तो देखते हैं पहले कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। किससे? जो कृत प्रत्यय से शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहलाते हैं। वही कृदंत कहलाते हैं। कृत धन अंत बराबर कृदंत। दोस्तों, कृदंत में व्यंजन संधि होगी। अब हम तद्धितांत के बारे में देखते हैं या तद्धित प्रत्यय के बारे में देखते हैं। तो तद्धित प्रत्यय से बने शब्द ही तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। तद्धितांत में दीर्घ संधि होगी और इसका विच्छेद होगा तद्धित धन अंत। ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कृत प्रत्यय। किसको देखते हैं? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का अर्थ करना होता है। क्या होता है दोस्तों? कृत प्रत्यय का अर्थ करना होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कृत प्रत्यय का क्या अर्थ होता है, तो आप बताएंगे कृत प्रत्यय का अर्थ करना होता है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। कहाँ पे दोस्तों? क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसकी पहचान को देखते हैं। किसको देखते हैं दोस्तों? इसकी पहचान को। इसका पता लगाने के लिए पूरे वाक्य से मूल शब्द को निकालकर, दोस्तों, कृत प्रत्यय को पहचानने के लिए, इसका पता लगाने के लिए पूरे
जो पूरा वाक्य है उसमें मूल शब्द को निकालकर या पूरे वाक्य का संधि विच्छेद करने के बाद उसके पहले वाक्य में ना प्रत्यय लगाकर देखने पर यदि वह मूल शब्द बन जा रहा है तो वह कृत प्रत्यय होगा। अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों तो वह कौन सा प्रत्यय होगा? तद्धित प्रत्यय होगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि इसमें से जो जैसे पढ़ाई आप बना रहे हैं पढ़ाई, तो पढ़ धन आई, तो पढ़ धन आई में हम इसको पूरा मिलाने से पढ़ाई बनता है। तो अगर हम इसमें ना लगाते हैं तो पढ़ना, तो पढ़ धातु होता है तो पढ़ना, तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह कृत प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्रिया या धातु में थोड़ा सा अंतर भी जान लेते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है दोस्तों? धातु होता है, जो कि संस्कृत में धातु कहा जाता है और उसी को हिंदी में क्रिया कहा जाता है। जैसे इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। चल खा पी कर सो जा, चल के बाद कामा, खा के बाद कामा, पी के बाद कामा, कर के बाद कामा, सो के बाद कामा, जा के बाद कामा। तो दोस्तों अब इसको हम बनाएंगे तो चल से चलना बनेगा, खा से खाना बनेगा, पी से पीना बनेगा, कर से करना बनेगा, सो से सोना बनेगा और जा से जाना बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी के अंत में ना लगने पर यह कौन सा प्रत्यय हो गया? कृत प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि यह शब्द पूरी तरह से बन जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे विश्वास है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अब हम आगे देखते हैं इसके उदाहरण को। जैसे पढ़ाई, पढ़ धन आई, मैं इसको बता दिया हूँ, फिर एक बार बता दे रहा हूँ। और दूसरा है लूट धन एरा बराबर लुटेरा, तो लूट में अगर ना लगाएंगे तो लूटना हो जाएगा, शब्द सही बन रहा है। पढ़ में ना लगाएंगे तो पढ़ना हो जाएगा। घूम धन आओ बराबर घुमा, घूम में ना लगाएंगे तो घूमना हो जाएगा दोस्तों। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह कृत प्रत्यय है। अब हम आगे देखते हैं। धातु के साथ सदैव अनीय प्रत्यय होगा। जो भी धातु में जो कृत प्रत्यय होता है उसके साथ सदैव अनीय प्रत्यय को लगाया जाता है। अगर कहीं भी अनीय प्रत्यय आता है तो आप आंख मूंद करके उसे कृत प्रत्यय के अंतर्गत लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दृश्य धन अनीय बराबर दर्शनीय, पूज धन अनीय बराबर पूजनीय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके भेद के बारे में देखते हैं। कृत प्रत्यय के भेद। तो कृत प्रत्यय को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय और पांचवा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो अब हम इसके थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं और देखते हैं पहले कृतवाचक कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय में दोस्तों क्रिया के कर्ता का बोध होता है। इसमें क्या होता है? क्रिया के कर्ता का बोध होता है। जैसे इसका अगर उदाहरण देखें तो लड़ धन आका बराबर लड़ाका हो जाएगा। इसी तरह से खेल धन आड़ी बराबर खिलाड़ी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। अब दूसरा है कर्म वाचक कृत प्रत्यय। तो इसमें दोस्तों कर्मवाचक कृत प्रत्यय में क्रिया के कर्म का बोध होता है। क्रिया के कर्म का बोध होता है। जैसे गा धन ना बराबर गाना, गाना क्या है? वह कर्म कर रहा है, तो इसलिए सिद्ध होता है कि यह कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। तो करण मतलब साधन, तो क्रिया के साधन का बोध होता है। क्रिया के साधन का बोध होता है। जैसे खेल धन औना बराबर खिलौना, खिलौना क्या है? एक साधन है खेलने के लिए। उसी तरह से मथ धन आनी, मथनी, मथनी भी जैसे मक्खन के अंदर से उसके क्रीम को निकालने के लिए वह भी क्या है? एक साधन है। ठीक है दोस्तों, अब चौथा को हम देखते हैं, कौन है? भाववाचक कृत प्रत्यय। तो इसके अंतर्गत दोस्तों क्रिया की प्रक्रिया या भाव को प्रकट किया जाता है। इसमें क्या प्रकट किया जाता है?
क्रिया की प्रक्रिया या भाव को प्रकट किया जाता है, भाव को। ठीक है दोस्तों। तो थक धन आन बराबर थकान। जैसे थकान हो गया तो थकान क्या है, भाव है। लिखावट क्या है, भाव है। तो लिख धन आवट बराबर लिखावट भी एक भाव है। ठीक है दोस्तों। अब पांचवा को देखते हैं, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो क्रियावाचक कृत प्रत्यय में दोस्तों क्रिया का बोध कराते हैं। किसमें वो किसका बोध कराते हैं, क्रिया का। जैसे हंस धनता बराबर हंसता, या सोकर, शोधन कर बराबर सोकर, हंसता या सोकर। ये क्या है, क्रिया है, काम हो रहा है। हंसना क्या है, काम कर रहा था उस समय वह, और सोना भी एक काम है। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके प्रत्यय के उदाहरण, प्रत्यय और उसके उदाहरण। तो अब हम देखते हैं सर्वप्रथम अक प्रत्यय। कौन सा दोस्तों, देखते हैं अक। तो अक से लेखक बनेगा, पाठक बनेगा, गायक बनेगा, नायक बनेगा। कौन कौन बनेगा दोस्तों। अब हम दूसरा देखते हैं अन प्रत्यय। कौन सा, अन प्रत्यय। अन से पालन, सहन, नयन, चरण, ये शब्द बनेगा। अब हम अगला प्रत्यय देखते हैं अना प्रत्यय। अना से घटना, तुलना, वंदना आदि शब्द बनेगा, या इससे वेदना भी बनेगा। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं कौन सा, अनीय। अनीय से बनेगा माननीय, रमणीय, दर्शनीय, और इससे बनेगा दोस्तों पूजनीय, श्रवणीय आदि शब्द इससे बन सकता है। अब हम आगे देखते हैं आ प्रत्यय। कौन सा, आ से सूखा, भूला, जागा, अच्छा आदि शब्द बनेंगे। अब हम आगे देखते हैं आई प्रत्यय। तो आई से लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, कढ़ाई आदि शब्द बनेंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम अगला देखते हैं आन प्रत्यय। आन से उड़ान, मिलान, लगान आदि शब्द बनेंगे। अब इसमें हम देखते हैं ई प्रत्यय। ई से हरी, गिरी, माली आदि शब्द बनेंगे। अब इसमें देखते हैं इया प्रत्यय। या से छलिया, बढ़िया, घटिया या जड़िया आदि ऐसे शब्द बनेंगे। अब हम देखते हैं ईयल प्रत्यय। कौन सा, ईयल प्रत्यय। तो ईयल से अड़ियल, मरियल, सड़ियल आदि शब्द बनेंगे। अब हम आगे देखते हैं ई प्रत्यय। ई से हंसी, बोली, त्यागी, रेती आदि शब्द बनेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा, उक प्रत्यय। उक से इच्छुक, भावुक आदि शब्द बनेंगे। ठीक है दोस्तों। कौन कौन से शब्द बनेंगे, इच्छुक और भावुक। अब हम देखते हैं ता प्रत्यय। कौन सा, ता से आता, जाता, बहता, मरता या गाता ऐसे शब्द बनेंगे। ती से अति, प्रीति, शक्ति, भक्ति ऐसे शब्द बनेंगे। ते प्रत्यय से जाते, खाते, पीते या सोते ऐसे शब्द बनेंगे। त्र प्रत्यय से अन्यत्र, सर्वत्र, अस्त्र या शस्त्र ऐसे शब्दों का निर्माण होगा। अब देखते हैं न प्रत्यय। न से क्रंदन, बंधन, वेदन आदि शब्द बनेंगे। अब ना प्रत्यय से पढ़ना, लिखना, गाना, धाम या दाम ऐसे शब्द बनेंगे। ठीक है। अब देखते हैं य प्रत्यय। य से गद्य, पद्य, कृत्य, पांडित्य, दंत्य, ओष्ठ्य ऐसे शब्दों का निर्माण य प्रत्यय से होगा। अब आगे देखते हैं बाला। कौन सा, बाला। बाला से देने वाला, आने वाला, पढ़ने वाला आदि शब्द बनेगा, या खाने वाला भी बन सकता है। अय्या प्रत्यय से तो खवैया, बचैया,
डटैया, गवैया आदि शब्द बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं और देखते हैं हार प्रत्यय। कौन सा? हार प्रत्यय। हार से होनहार, खेवनहार या राखनहार ऐसे शब्द बन सकते हैं। अब हम देखते हैं अक्कड़ से घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़ ऐसे शब्द बनते हैं। आवना प्रत्यय से डरावना, लुभावना आदि शब्द बनते हैं। वहीं आवा प्रत्यय से पहनावा, बुलावा, दिखावा आदि शब्द बनते हैं। वहीं अवती प्रत्यय से मनौती, फिरौती आदि शब्द बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कर प्रत्यय। कर से लिखकर, जाकर, खाकर या आकर, देकर ऐसे शब्द बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आक प्रत्यय। आक से तैराक, चालाक आदि शब्द बनेंगे। वहीं आऊ प्रत्यय से कमाऊ, दिखाऊ, बिकाऊ या खियाऊ आदि प्रत्यय का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो ये पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, और हमारे इस चैनल RRP ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो दोस्तों, इसी के साथ अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।